बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सोमरफील्ड का विद्युत चालकता सिद्धांत या अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की विद्युत चालकता। सोमरफील्ड ने सन 1928 में धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समूह को अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की भांति मानते हुए तथा फर्मी डिराक के ऊर्जा वितरण फलन का उपयोग कर सामान्य ताप पर धातुओं की विद्युत चालकता की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करने का प्रयास किया। इसके लिए सोमरफील्ड ने बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण का उपयोग किया। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण जैसा कि मैं आप लोगों को कल के टॉपिक में समझा चुका हूँ। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण का उपयोग किया और यहाँ जो है लोरेंज बल की स्थिति में जो बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण का उपयोग किया गया है वो वाली समीकरण यहाँ उपयोग में हमें लेनी है। तो बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण के अनुसार V डॉट डेल आर एफ माइनस क्यू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डेल पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ नोड अपॉन टो के रूप में ये बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण कल मैंने आप लोगों को समझाई थी। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट के रूप में रहेगी, जहाँ एफ व एफ नोड निकाय के स्थायी अवस्था एवं साम्यावस्था में वितरण फलन होते हैं। माना कि निकाय में विद्युत क्षेत्र E को x दिशा में आरोपित करते हैं, तो x दिशा में विद्युत क्षेत्र का मान E इज इक्वल टू ई एक्स आई के और चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में 0। तब समीकरण 1 से जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे हम देखते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से v वेक्टर डेल आर एफ माइनस क्यू ई एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ नोड अपॉन टो। ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि वहाँ हमने जो ई वेक्टर है उसका एक्स दिशा में पद ले लिया ई एक्स, और जो बी है बी यहाँ 0 हो जाता है, तो बी 0 होने के कारण वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 हो गई। और जो डेल पी एफ है यानी कि संवेग के सापेक्ष निकाय की जो अवस्था है यानी कि उसके वितरण फलन एफ में परिवर्तन की दर, वो हमने यहाँ डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स के रूप में ली है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जब पदार्थ समांगी एवं नियत ताप पर है तो स्थायी अवस्था में वितरण फलन सब स्थानों पर समान होता है, अर्थात फलन f की स्थिति प्रवणता 0 होती है, अर्थात डेल आर एफ इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 0 होगा स्थायी अवस्था की कंडीशन में। तब समीकरण 2 से जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ डेल आर एफ की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल ये पद बचेगा। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू ई एक्स डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एफ नोड अपॉन टो के रूप में ये इक्वेशन आती है। तो एफ माइनस एफ नोड इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू ई एक्स टो डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स के रूप में इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। आरोपित विद्युत क्षेत्र EX अल्प होने पर, यदि EX का मान अल्प है तो उस स्थिति में वितरण फलन F व F नोड के मध्य अंतर भी क्या होगा, अल्प होगा।
अतः डेल एफ अपॉन डेल पी एक्स के स्थान पर डेल एफ नॉट अपॉन डेल पी एक्स रख सकते हैं। तब एफ माइनस एफ नॉट इज इक्वल टू क्यू ई एक्स टो डेल एफ नॉट अपॉन डेल पी एक्स। यदि अल्पांश संवेग, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी, किस कंडीशन में? अल्पांश की कंडीशन में। यदि अल्पांश संवेग आयतन से प्रभावित आवेश की मात्रा प्रति एकांक आयतन निम्न प्रकार से हो। डी क्यू बराबर जो हम आयतन लेते हैं उसका प्रति एकांक आयतन डी क्यू बराबर -2q अपॉन h की पावर 3 f माइनस एफ नॉट डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के रूप में। यदि बल क्षेत्र ई एक्स की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन वी एक्स वेग से गति करते हैं तो x दिशा में जो कुल धारा घनत्व का मान होगा वो होगा Jx बराबर Vx dq के रूप में। तो ये धारा घनत्व हो गया Jx बराबर। अब यहाँ चूंकि x, y और z का फंक्शन है संवेग, तो यहाँ हम ट्रिपल समाकलन लेंगे। तो त्रिसमाकलन लेने के चिन्ह यहाँ लेंगे, त्रिसमाकलन। तो Vx माइनस 2q अपॉन एच क्यू एफ माइनस एफ नॉट डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको बाहर ले लिया हमने। तो वी एक्स एफ माइनस एफ नॉट डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। एक्स दिशा में माध्य संवेग, एक्स दिशा में माध्य संवेग का जो मान है पी एक्स बराबर एम वी एक्स हो, तब वी एक्स बराबर, यहाँ से वी एक्स की वैल्यू निकालें तो पी एक्स अपॉन एम के रूप में यहाँ आती है। जे एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2q, जे एक्स का जो मान है वो होगा माइनस का 2q अपॉन एम एच की पावर 3 के रूप में यहाँ हमें फाइंड आउट होता है वी एक्स की वैल्यू रखने पर। वी एक्स बराबर हमने यहाँ पी एक्स अपॉन एम पुट किया है, तो इस तरह से जो है ये वैल्यू हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। एम को यहाँ बाहर ले लिया 1/m को। तो एफ माइनस एफ नॉट पी एक्स डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। समीकरण 4 व समीकरण 5 में, समीकरण जो 4 है वहाँ से समीकरण 5 में हम वैल्यू पुट करते हैं एफ माइनस एफ नोड की। एफ माइनस एफ नोड की वैल्यू यहाँ हम पुट करेंगे, हमने जो इक्वेशन नंबर 4 से फाइंड आउट की है वो। तो जे एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2q की पावर 2q स्क्वायर ई एक्स अपॉन एम एच क्यू ट्रिपल समाकलन टो डेल एफ नोड अपॉन डेल पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड के लिए। जो संवेग है, संवेग का जो मान है वो इस तरह से रहेगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो संवेग के पद हैं उनके वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो इस तरह से रहेगा विद रेस्पेक्ट टू पी एक्स के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट केवल x घटक के रूप में। तो ये बनेगा पी डी पी इज इक्वल टू पी एक्स डेल पी एक्स के रूप में। y और z क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0। सो डेल पी एक्स इज इक्वल टू पी डेल पी अपॉन पी एक्स को मैं इस तरफ ले गया। तो डेल पी एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास पी डेल पी अपॉन पी एक्स के रूप में यहाँ फाइंड आउट होती है क्वेश्चन नंबर 7। यदि यहाँ जो सममिति है हम गोलीय सममिति लें तो गोलीय सममिति से हम देख सकते हैं कि यदि यहाँ सममिति का मान गोलीय सममिति के रूप में है, यहाँ सममिति का मान गोलीय सममिति के रूप में है, तो P जो है एक त्रिज्या के रूप में हो सकती है, dP जो है उस गोलीय कोश की मोटाई dP हो सकती है,
तो गोलीय कोश का जो आयतन होगा वो होगा dpx, dpy, dpz के रूप में। और इस स्थिति में ये जो आयतन है इसका मान 4 पाई RQ लेते हैं, तो 4 पाई p स्क्वायर dp के रूप में इसका आयतन हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 के रूप में फाइंड आउट होता है। समीकरण 7 व 8 से मान समीकरण 6 में रखते हैं। समीकरण 7 और 8 से मान जो हमने इक्वेशन नंबर 6 फाइंड आउट की थी, उस इक्वेशन नंबर 6 में यानी कि धारा घनत्व के मान में इसका मान रखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 6 है। यहाँ हम इस की वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने पर Jx इज इक्वल टू माइनस का 2 का स्क्वायर EX अपॉन M H की पावर 3 0 टू इन्फिनिटी टो डेल F नोड अपॉन डेल P PX स्क्वायर 4 पाई P स्क्वायर DP। यानी कि हम यहाँ 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं क्योंकि हमने तीनों को जो है आयतन का पद ले लिया है, इसलिए 0 टू इन्फिनिटी हम यहाँ इसको रख सकते हैं लिमिट को। तो यहाँ P से P कैंसिल, तो Jx जो धारा घनत्व है वो आपको फाइंड आउट होगा माइनस का 8 पाई Q स्क्वायर EX अपॉन M H की पावर 3 0 टू इन्फिनिटी टो डेल F नोड अपॉन डेल P PX स्क्वायर P DP के रूप में। ये हमें x डायरेक्शन में जो धारा घनत्व का मान है वो फाइंड आउट होता है इस तरह। सिमिलरली हम जो है y डायरेक्शन और z डायरेक्शन के लिए जो है धारा घनत्व के पद लिख सकते हैं। तो सिमिलरली y तथा z दिशा में धारा घनत्व Jx, Jy और Jz के रूप में रहेगा। तो Jy इज इक्वल टू माइनस का 8 पाई Q स्क्वायर EY M H की पावर 3 0 टू इन्फिनिटी टू डेल F नोड अपॉन डेल P P Y स्क्वायर P DP। यानी कि जहाँ x था हमने वहाँ y पुट किया है। इसी तरह Jz इज इक्वल टू माइनस का 8 पाई Q स्क्वायर EZ अपॉन M H की पावर 3 0 टू इन्फिनिटी टू डेल F नोड अपॉन डेल P PZ स्क्वायर P DP के रूप में हमें ये फाइंड आउट होते हैं। तीनों पद हमें फाइंड आउट हो गए धारा घनत्व के Jx, Jy, Jz के रूप में। अतः माध्य धारा घनत्व हम फाइंड आउट करते हैं। तो J इज इक्वल टू 1/3 Jx, Jy, Jz। तो J इज इक्वल टू माइनस का 1/3 8 पाई Q की पावर 2 EX M H की पावर 3 0 टू इन्फिनिटी टू डेल F नोड अपॉन डेल P P की पावर 3 DP। ये इक्वेशन नंबर 9 हमारे को यहाँ फाइंड आउट होती है। अब चूंकि तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो y और z घटक है वहाँ भी हमें EX ही रखना है। यहाँ EX ही रहेगा क्योंकि y वाले घटक में भी EX रहेगा, क्योंकि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो x डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो माध्य धारा घनत्व जब हम यहाँ रखेंगे वैल्यू, तो EX यहाँ माइनस का 1/3 8 पाई Q की स्क्वायर EX अपॉन M H की पावर 3 0 टू इन्फिनिटी टू डेल F नोड अपॉन डेल P P की पावर 3 यहाँ बनेगा, क्योंकि जब PX, PY, PZ के स्क्वायर का योग हम लेंगे तो वो P स्क्वायर और P DP से, तो P से P स्क्वायर और P मिल करके P की पावर 3 यहाँ क्रिएट करते हैं DP। ये इक्वेशन नंबर 9 होगी। यदि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा E बराबर P स्क्वायर अपॉन 2m हो तो DE बराबर P अपॉन m यहाँ हमें मिलता है। यदि इसको अवकलन लें तो DE बराबर यहाँ P अपॉन m हमें फाइंड आउट होता है। तो P इज इक्वल टू 2√2me के रूप में यहाँ ये पद हमें फाइंड आउट होता है। तथा डेल E इज इक्वल टू 2P डेल P अपॉन 2m के रूप में यहाँ हमें ये मिलेगा, इज इक्वल टू डेल E बराबर
पी डेल पी अपॉन एम, तो डेल पी इज इक्वल टू डेल ई एम अपॉन पी के रूप में ये पद हमें यहाँ मिलता है इसे समीकरण 9 में रखने पर। तो j इज इक्वल टू माइनस का 8 पाई क्यू स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3m(h⁻³ 0 to infinity टो डेल एफ नोड अपॉन डेल ई 2me⁻³ डी ई, ये इक्वेशन नंबर 10। सोमरफील्ड के अनुसार हम बात करें तो सोमरफील्ड के अनुसार धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन अपभ्रष्ट गैस की भांति व्यवहार करते हैं, इसलिए उनका ऊर्जा वितरण फलन फर्मी डिराक के ऊर्जा वितरण फलन के अनुसार होना चाहिए। अतः जो फर्मी डिराक का ऊर्जा वितरण फलन है एफ नोड इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी इसके बराबर होगा। विद रेस्पेक्ट टू ई इसको डिफ्रेंशिएट करें तो डेल एफ नोड अपॉन डेल ई इज इक्वल टू माइनस ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी 1/k के रूप में यहाँ आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो e की पावर x का अवकलन किया, यहाँ सबसे पहले हमने यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 1 प्लस ई की पावर e माइनस ई एफ बाई के टी की पावर 1 का जो है अवकलन लेंगे तो ये स्क्वायर बनेगा, और इसके बाद यहाँ हम माइनस इसका e की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी का अवकलन लेंगे तो ये पद हमें प्राप्त होता है। डेल एफ नॉड अपॉन डेल ई इज इक्वल टू एफ नॉड माइनस 1 माइनस एफ नॉड अपॉन के टी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। तो ये पद तो जो है हमारे पास ये जो पूरा पद है इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, एफ नोड 1 माइनस एफ नोड के रूप में। ये पूरा पद हमारे को फाइंड आउट होता है इस तरह से। ये इक्वेशन नंबर 11। यदि के टी इज वेरी वेरी लेस देन टू ई एफ हो तो समीकरण जो 10 है, जो इक्वेशन नंबर 10 है, हो तो समीकरण 10 का सन्निकटन हल डिराक डेल्टा फलन है होता है, डिराक डेल्टा फलन के द्वारा निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। डिराक डेल्टा फलन आप लोगों ने जो है बीएससी सेकेंड ईयर के मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ा था। तो एफ नोड 1 माइनस एफ नोड इज इक्वल टू मतलब साइमल्टेनियसली इज इक्वल टू जो है लगभग बराबर होगा के टी डेल ई माइनस ई एफ के, जब के टी इज़ वेरी वेरी लेस देन टू ई एफ हो। इसका उपयोग समीकरण 11 में हम करते हैं तो डेल एफ नोड अपॉन डेल ई इज इक्वल टू माइनस डेल ई माइनस ई एफ, ये इक्वेशन नंबर 12 हमें फाइंड आउट होती है। समीकरण 10 व 12 से जो है हम वैल्यू रखते हैं तो j इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3m(h⁻³ 0 to infinity डेल टो 2me⁻³ डेल ई माइनस ई एफ डी ई, ये हमें पद फाइंड आउट होता। यहाँ हमने डेल एफ नोड अपॉन डेल ई की जगह ये पद रखा। डिराक डेल्टा फंक्शन के जो प्रॉपर्टी होती है उसके अकॉर्डिंग 0 to infinity एफ ई एफ डेल ई एफ ई माइनस ई एफ इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं एफ ई एफ के रूप में, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ ई एफ के रूप में। तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ तो j इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3m(h⁻³), तो 2me⁻³ इसको हमने लिया, टो ई एफ के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो टो ई एफ के रूप में हमें ये पद फाइंड आउट होता है। फर्मी ऊर्जा जो है ई एफ, फर्मी जो ऊर्जा है ई एफ, उसके लिए हम बात करें तो एच स्क्वायर यहाँ जो ई एफ ले रहे हैं वो फर्मी ऊर्जा है। तो फर्मी ऊर्जा ई एफ इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m 3n/8 पाई की पावर 2/3 के रूप में रहती है। तो फर्मी ऊर्जा के पद को यहाँ रखेंगे हम।
तो J इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3m h की पावर 3 इंटू 2m f ई एफ की वैल्यू यहाँ पुट की, तो यहाँ देखिए ई एफ की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं हम और एक ई एफ की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 3n 8 पाई की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 की होल पावर 3/2 के रूप में यहाँ हमने रखा। और यहाँ हमारे पास ये जो पद था 2m का, इसे हमने 2m अंडर रूट 2m के रूप में लिखा है। तो ई एफ, ये ई एफ यहाँ जैसा कैसा रख दिया हमने। तो यहाँ इस जगह हमने ई एफ की वैल्यू पुट की फर्मी ऊर्जा की जगह। तो यहाँ देखिए कुछ पद कटेंगे, कैंसिल होंगे, तो m से m यहाँ कैंसिल हो गया ये। इसके बाद इसको आगे सोल्व किया तो 8 पाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर ई एक्स अपॉन 3 h की पावर 3 2m h स्क्वायर की पावर 3/2 2/2m इंटू 3n अपॉन 8 पाई। यहाँ ये पावर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी तो ई एफ के रूप में। तो यहाँ कुछ पद कैंसिल हो गए, ये पद कैंसिल हो जाएंगे जो कटे हुए हैं। तो J इज इक्वल टू n क्यू स्क्वायर अपॉन m तो ई एफ ई एक्स, ये इक्वेशन नंबर 13 हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस की जो विद्युत चालकता होती है सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन ई एक्स। तो J की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई n क्यू स्क्वायर अपॉन m तो ई एफ के रूप में। तो एक्स से एक्स तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, इसी एक से कैंसिल हो जाएगा। समीकरण जो 14 है इससे स्पष्ट होता है कि अपभ्रष्ट इलेक्ट्रॉन गैस में समस्त इलेक्ट्रॉनों का योगदान होता है तथा संघट्ट काल टोक का योगदान होता है जो फर्मी तल पर उपस्थित होते हैं। फर्मी तल पर ई एफ नियत होता है, अतः इलेक्ट्रॉन वेग वी एफ भी नियत होगा। वी एफ जो वेग है वो भी क्या होगा, नियत होगा। माध्य मुक्त पथ की बात करते हैं तो लैम्बडा एफ इज इक्वल टू वी एफ तो ई एफ के रूप में होगा। और विद्युत चालकता सिग्मा इज इक्वल टू n क्यू स्क्वायर अपॉन m लैम्बडा एफ अपॉन ई एफ के रूप में यहाँ हमें फाइंड आउट होती है। ये विद्युत चालकता का पद है, ये माध्य मुक्त पद का पद है। इस प्रकार लैम्बडा एफ का जो मान है वो 1/T के समानुपाती होता है, यानी कि जो टेम्परेचर है उसके व्युत्क्रमानुपाती। और इसी तरह जो सिग्मा का मान जो है यानी कि जो चालकता है वो 1/T यानी कि ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और प्रतिरोधकता लें तो रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा यानी कि जो प्रतिरोधकता है वो ताप के समानुपाती होती है, जो कि प्रायोगिक परिणामों के अनुकूल होता है। और यही हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, किसी चालक पदार्थ में यदि ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें जो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा पाकर के एक दूसरे से टक्कर करने लगते हैं और टक्करों के कारण जो उसकी चालकता है उसमें कमी आती है। और चालकता में तो कमी आएगी लेकिन उसकी जो प्रतिरोधकता है उसमें वृद्धि होती है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।